take you to the candy shop. हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं सरिता सोम। स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ये शुरुआत होती है हमारी मसूरी ट्रिप के बाद एक दूसरे डेस्टिनेशन के लिए, जो डेस्टिनेशन आपको पता चलेगा इस व्लॉग के एंड तक। तो इस व्लॉग को पूरा ज़रूर देखें और पूरे सफ़र की मस्ती, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस सफ़र में, क्या क्या हमने देखा और ये स्पेशल डेस्टिनेशन जो मसूरी के बाद हमारा प्लान हुआ वो क्या है, ये आपको एंड तक देखने के बाद ही पता चलेगा। तो स्टे ट्यून्ड। और ये शुरुआत होती है हमारी यहाँ से। और माँ पूरी तरीके से रेडी नहीं हो पाई थी, तो कार में मैं उनको लिपस्टिक लगा रही थी। हाँ जी, अगर आप लोगों को हमारा वीडियोस देखना पसंद है और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ अच्छे व्लॉग्स इसी तरीके से लेकर आती रहूं, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में दिए हुए सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जो घंटी का निशान है ना उसको, जिससे कि आने वाली आगे की सारी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे और हमारे वीडियोस के साथ आप कनेक्ट हो पाएंगे। सो हरी आप, देर किस बात की। माँ ने मना किया है कि ये वीडियो शूट मत कर मुझे लिपस्टिक लगाते हुए, लेकिन हमने फिर भी शूट किया और मम्मी को बोला मम्मी जस्ट चिल। और उसके बाद मम्मी को ये शेड भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन हम लोगों ने उनको समझाया कि माँ देखो ये शेड बहुत ही प्यारा है, आपको अभी ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, पर ये सच में बहुत प्यारा है। माँ बार बार बोल रही थी बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन मैंने उनको समझाया और तानिया ने भी समझाया कि अरे मम्मी जी बहुत ही प्यारा है। फिर उसके बाद मम्मी फाइनली मान गई। और ये कुछ प्यारे से नगमों के साथ हमारे सफ़र की शुरुआत होती है। और यहाँ आपको पता चल ही गया होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो फाइनली हम लोग जा रहे हैं चक्राता। पापा से बात करना है भाई, पापा जी का फोन नहीं लग रहा। हाँ बोलो दी, हाँ ठीक है बोल। हेलो भाई, भैया पापा जी का फोन नहीं लग रहा। हेलो, अच्छा क्या हो गया बोल। दशहरा पूजने का ये है कि खील और बताशे देवी माँ के आगे रख के पापा जी का टीका कर देना। काफ़ी देर से घर से पापा का कॉल आ रहा था और मैं कनेक्ट कर रही थी, तो पापा को कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। उनको विजयदशमी की पूजा के लिए कुछ मालूम करना था और बाद में सिस्टर का कॉल आया और उसको मैंने समझाया कि किस तरीके से वो विजयदशमी की पूजा को संपन्न करे। तो ये सब हम उसको वही बता रहे हैं। मैंने सारा डिटेल से सिस्टर को विजयदशमी की पूजा के बारे में बताया कि इसको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है स्टेप बाय स्टेप। और सारी चीज़ें बताने के बाद हम लोगों ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और ये फिर से हमारे सफ़र की शुरुआत हो जाती है। अभी ना उतरे जा रहे हैं पहाड़ी ना आप जो जो जादू बच गए ज़्यादा रहता है याकूब, मम्मी रस्सी साइकिल चलाओगे बताओ। अरे देखेंगे, हम चला लेंगे। चलवा दे मुझे, चलवा दे। जरिए आगे जाते चलवाएगा नहीं ना रस्सी पे साइकिल। जा अपना काम करो, मेरे को चलवा दो। आज ने ऐसा काम कराएंगे जिससे अरे मेरे को करवा दो यार, ऐसा क्यों लग रहा है कि हम नीचे उतरते जा रहे हैं। नीचे तो सो गाइज, यहाँ पर बात हो रही थी रस्सी पर साइकिल चलवाने की और मैंने बोला भाई को कि ठीक है भाई, हिम्मत है तो मुझे चलवा दो, लेकिन मुझे पता है ये लोग चलवाने वाले नहीं हैं। सिर्फ ऐसे ही बोलता है भाई हमेशा कि रहा है ज़मीन पर, मिलन हमने देखा यहीं पर। देखिए रेस्टोरेंट का बना है यही, मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यही। भाई ने गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। एक्चुअल में मेरी बकबक से भाई हो गया बहुत ज़्यादा इरिटेट और वो चाहता है मुझे गाड़ी से बाहर फेंक दिया जाए। पूरे सफ़र का आनंद आप लोग मेरे साथ ले रहे हैं, तो आप लोग भाई के कितना सपोर्ट में है कि मुझे गाड़ी से बाहर फेंक देना चाहिए। और ये हमारी फाइनली जो हालत हुई थी वो तो मैं क्या ही बताऊं। वही सेम नोज़िया वोमिटिंग वाला सीन जो मेरे साथ होता है सफ़र में सफरिंग, और ये होना शुरू हो गया था। और फिर तो बस आइज़ क्लोज, हेड डाउन, और ये सब के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है।
आप लोगों के पास है तो मुझे ज़रूर बताना कि मुझे सफ़र में क्या करना चाहिए जिससे कि मुझे ये सब ना हो, बट हो ही जाता है। हेलो गाइस, तानिया एक बात सुनो, हम प्लेयर से यहाँ घूमने आए, ये लोग यूपी घूमने जाते होंगे एंड ऑल्सो डिंडाल वे नहीं जाते होंगे। ये कहाँ जाएंगे? ये दिल्ली जाते एंड आवर फाइनल डेस्टिनेशन इज चक्राता। होगा दिल्ली, जाते सपना होता होगा। दिस इज आपको लग रहा है वे ऑफ ग्राम लोहान। आगमन पर वही पकड़ो, आपका फोन स्वागत पकड़ो, है। जल्दी सो यहाँ का रास्ता बहुत ही रिस्की था और अचानक से एक बहुत ही बड़े से पत्थर के ऊपर हमारी गाड़ी आ गई थी और जो साइड में कोई बाउंड्रीज भी नहीं थी, हम लोग खाई में पहुँच सकते थे, तो ये बहुत खतरनाक था। कैसी होती है ऐसी कि हमें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती। लोग दूध की आदत नहीं है, धूप बर्दाश्त नहीं होती, इन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं है। हाँ, ये हमारी जैसी गर्मी में नहीं है। वो नहीं रह सकते, उनकी बॉडी इसी तरीके से एडजस्ट हो जाती है। सर्दी वाले वाला गए, हमें तो यार गर्मी ना लग रही थी, ऐसी धूप भी नहीं झेल पा रहे, हमारे यहाँ के तो पागल हो जाएंगे। और ना बेटा हम यहाँ की सर्दी ना। फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि ग्राम लोहान का जो ये व्यू है वो कितना ऑसम है। सारे बादल कितने प्यारे लग रहे हैं और ये पहाड़, ओ माय गॉड। अगर कोई मुझे पूछे ना कि तुम्हें शांति सुकून कौन सी जगह पर मिलता है, तो मेरे लिए ये बेस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे मैं पूरी ज़िंदगी आराम से बैठे बैठे गुजार सकती हूँ। और आप लोगों के लिए कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ गाइस, आप देख सकते हैं हम जिस जगह पर अभी हैं एक्चुअली वो है चक्राता के लिए सफ़र करते हुए बीच में पड़ी थी ये बैराट खाई और यहाँ का व्यू देखकर हम लोग सीरियसली पूरा क्रेजी हो चुके थे। और हम लोग बहुत ऊंचाई पर हैं और ये आप देख सकते हो यहाँ का व्यू कितना प्यारा है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ ये साथ ले, हाँ ये आप घर ले जा सकते हो। माँ आप आओ, इधर आओ, माँ इधर आओ। ऑसम व्यू। हाँ बेटा, सरिता मैंने ले लिया, सारा व्यू ले लिया। और ये इस साइड चल रहा है भाई और भाभी का अपना शूट। पूरे व्यू को अपने पिक्स में, अपने वीडियोस में कैमरे के साथ क्लिक कर रहे हैं। सच में मैंने कहा ना, हम लोग इस जगह पर ना पूरा क्रेजी हो चुके थे, पूरा क्रेजी। यार ये देखो आप लोग, इतना सुंदर व्यू। अब आप यहाँ से जाना चाहोगे? मैं तो बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, सच में यार, सीरियसली। ओह माय गॉड, ये देखो भाई और भाभी दोनों यहाँ पूरा उड़ने के लिए तैयार है। हाँ, हिलने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं है यहाँ से। हम लोग करीब 1 घंटा यहाँ रुके होंगे, पूरा इधर उधर भागते हुए। I mean, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। ये बैराट खाई के यहाँ का जो नज़ारा है ना, वो इतना सुंदर है कि आप लोग खुद नहीं चाहोगे कि यहाँ से आपको जाना पड़े कहीं और ये देखिए, माँ को ना बोलते बोलते माँ पहुँच गई हैं बिल्कुल नीचे की साइड। चलने में माँ को बहुत प्रॉब्लम रहती है और यहाँ तक वो कैसे कैसे पहुँची हम लोगों को ही पता है। लेकिन हाँ, उन्होंने बहुत सफ़र को अच्छे से एंजॉय किया यार। फिर कभी आना हो ना हो कुछ पता नहीं है। ये जो हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं, इस रास्ते पर अब तो सपोर्ट आ गई। बहुत कम जगह है जहाँ पर सपोर्ट आपको मिलेगी रोड साइड में, अदरवाइज कोई सपोर्ट नहीं है आपको। ये देखिए, ऐसे बिना सपोर्ट के यहाँ पर रोड है जो बहुत ही रिस्की है और ये रास्ते बहुत रिस्की हैं। ये चक्राता आप देख सकते हैं, आगे दूर का रास्ता आप देखिए।
कुछ पल अगर आप भी शांति सुकून से बिताना चाहते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहकर कुछ ऐसा प्लेस ढूंढ रहे हैं जहां आपको बहुत ही सुकून महसूस हो, तो आपके लिए चक्राता बहुत ही अच्छी जगह होगी। आप लोगों को चक्राता ज़रूर जाना चाहिए। और हाँ, न्यू कपल्स के लिए ये बेस्ट प्लेसेस है, क्योंकि यहाँ पर आपको भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, बहुत ही शांति मिलेगी। और उन सभी लोगों के लिए जो सुकून की तलाश में कुछ ऐसे हिल स्टेशन या ऐसी जगह ढूंढते हैं। बस भगवान का नाम जपते रहो और चलते रहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहाड़ों को काटना कैसे है यार? तराशा दूसरी साइड मेरा अब तक का बेस्ट पहाड़ी एक्सपीरियंस रहा है। हाँ जी, तो आप लोगों को भी अगर पहाड़ों का बेहतरीन एक्सपीरियंस लेना है तो आप लोगों को भी एक बार चक्राता जाना ही चाहिए। तानिया, एक मकान दे दो, हम यहीं बस जाएंगे चक्राते में। सुना माँ भी बसना चाहती हैं चक्राता में। वाह, व्यू तो देखो यार। कोई कैसे और क्यों ही अपने घर जाने का मूड बनाए जब मज़ा इस सफ़र में ही आए। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को कैसी जगहों पर ट्रैवलिंग करना पसंद है। दिल कहता है चले उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। ये कदम यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा ही बेचैन है। और फाइनली हम लोग चक्राता से होते हुए पहुँच गए हैं टाइगर फॉल के उस पॉइंट पर जहाँ पर कार पार्किंग और बाइक पार्किंग सब होती हैं। और यहाँ से बहुत ही अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा। सो आप लोग यहाँ पर रुककर अपनी कार को पार्क कर सकते हैं, अपनी बाइक को पार्क कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ से पग यात्रा के थ्रू जाना पड़ेगा टाइगर फॉल की तरफ। ये थोड़ा नीचे की तरफ का वे होगा, मीन्स रास्ता होगा, जो कि आपको पग यात्रा के थ्रू पूरा करना होगा। सो यहाँ से व्यू पॉइंट तो आप लोग देख ही सकते हैं कितना सुंदर है। और चक्राता आने के बाद आप लोगों को उसके आसपास के जो घूमने के प्लेसेस हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। जैसे कि आप लोगों को 13 किलोमीटर की दूरी पर देववन मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सुंदर प्लेस है। और लोखंडी, जो कि स्नोफॉल के लिए भी जाना जाता है। और अगर आप लोग नवंबर से मार्च के बीच में वहाँ आते हैं तो आपको काफ़ी हैवी स्नोफॉल वहाँ पर मिल जाएगा। चक्राता से 19 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिलेगा लोखंडी, जहाँ पर आप सारे मीन्स बहुत सारे आप स्नो से रिलेटेड एडवेंचर्स कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। तो यहाँ पर कार पार्किंग के बाद हम लोग रेडी हो चुके हैं टाइगर फॉल पर जाने के लिए। और यहाँ से हम लोग पग यात्रा शुरू करने वाले हैं टाइगर फॉल के लिए। जो पैदल का रास्ता है वो तय करने वाले हैं। और ये हम लोगों का पैदल वाला रास्ता शुरू हो गया है, जो हमें लेकर जाएगा टाइगर फॉल की तरफ। तो चलिए चलते हैं साथ में। हाँ जी, तो सारे व्यूज़ की वीडियो शूट करते करते हम ये भूल ही गए थे कि हम तो वीडियोस में प्रॉपर है ही नहीं। तो हमने मम्मी को बाय इंस्ट्रक्शन समझाया कि हमारी भी वीडियोस बना दी जाए, कुछ क्लिप्स तो होनी चाहिए, है ना। तो बस ये वही चल रहा है कि अपनी वीडियो शूट करवाई जा रही है माँ के थ्रू। और बस चल रहे हैं यूं ही सफ़र को एंजॉय करते हुए पहुँचेंगे फॉल के पास। हाँ जी, तो देवों की देवभूमि उत्तराखंड को बोला जाता है, जो मम्मी आपको बता रही हैं। ये ना पूरा देखो, ऊपर से हम उतरते हुए आ रहे हैं और अभी इस तरीके से ये रास्ता जाता है नीचे की साइड। मम्मी थोड़ा चाल में ना वो लाओ लचक स्टाइल, ऐसा बुड्ढों की तरह चलो, थोड़ा स्टाइलिश हो जाओ, तिरछी तिरछी टांग करके चलो, बुढ़ापा नहीं दिखाना बिल्कुल भी, बेइज्जती नहीं। हाँ हाँ, तो यहाँ मम्मी को कैट वॉक की सलाह दी जा रही है।
हाँ मम्मी बोल रही है अभी तो हम जवान है बिल्कुल। बड़े सुंदर लग, बताओ इनमें कितनी पैदा हम लोग फॉल की तरफ नीचे जा रहे हैं और मम्मी बिजी हैं सारे नज़ारे लेने में और मेरी क्लिप्स बन नहीं पा रही थी ढंग से, तो सब्जी भी बू रही है। मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कैसे क्लिप बनेगी। ना दे रही मुझे कुछ शायद। अब तो ऊंचा नहीं है। चलो चलते रहो बस चलते रहो ऐसे ही चले। मम्मी फोन वहाँ तानिया की तरफ कर दिया था। माँ को यहाँ गलत फहमी थी कि वीडियो में शायद तानिया नहीं आ पाई है, इसलिए वो कैमरा बार बार उधर घुमा देती थी और हम यहाँ मस्ती से रोल ओवर रोल ओवर। देवों की देव भागते चलते घूमते माँ को थोड़ा समझाकर अपनी थोड़ी बहुत क्लिप बनवा ही ली और ये हमारी कुछ अच्छी सी क्लिप। और ये एक और पोज तानिया का। ये बेहतरीन ट्रैक पर हम लोग चल रहे हैं, फॉल की तरफ जा रहे हैं और हमारे इस सफ़र में क्या क्या आपको दिख रहा है वो भी आपको दिखा रहे हैं। और ये हम लोग नीचे की तरफ जाते हुए पहुंच गए हैं टाइगर फॉल इको रिसोर्ट पर, जहां आपको काफ़ी सारे रूम्स मिल जाएंगे और रेस्टोरेंट भी है ये और कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ पर मौजूद है। और तानिया यहाँ पर थक कर बैठ चुकी हैं और डिस्कशन इस बात का है कि हम लोग इतना चलकर क्यों आ रहे हैं, क्यों हम लोग को इतना चलाया जा रहा है। एक्चुअली में तानिया बहुत थक गई थी और माँ भी थक रही थी, लेकिन फिर भी हम लोग जा रहे थे क्योंकि फॉल तक तो पहुँचना ही है। आखिर टाइगर फॉल के लिए हम लोग आए हैं तो नीचे तो जाना पड़ेगा भाई। और ये कुछ अद्भुत नज़ारों के साथ हम लोग बातें करते हुए फॉल तक जाने के लिए आपको 1 से 1.5 किलोमीटर का ये पैदल का सफ़र तय करना पड़ता है और इस रास्ते में आपको ये पूरा जंगल एरिया मिलता है, जो जंगल एरिया आपको पैदल ही पार करके जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इस जंगल एरिया में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। पूरा जंगल ही दिखाई दे रहा है और भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। बहुत सारी फसलें आपको यहाँ दिखाई देंगी और बस चलते रहो, देखते जाओ कि क्या क्या है यहाँ पर। अकेले अकेले इस रास्ते को तय करोगे ना तो ज़रूर आपको डर लगेगा, लेकिन हाँ आप साथ में 2-3 लोग जा रहे हो तो इतना कुछ डर नहीं लगेगा। तो आप आराम से जा सकते हो, बातें करते हुए घूमते हुए पूरा सफ़र आप तय कर सकते हो। जिन लोगों के घुटनों में प्रॉब्लम रहती है ना, वो लोग अगर यहाँ पर सफ़र करने के लिए आते हैं और उनको बाई चांस ये पैदल वाला रास्ता तय करना पड़े तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर नीचे होते हुए रास्ता जाता है। पर कोई और ऑप्शन है भी नहीं, क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन है वो ऑप्शन में वहाँ से काफ़ी नैरो रोड है जहाँ से आपकी कार और बाइक जाती है। और मेनली जो सीज़न रहता है, जिस सीज़न के टाइम पर बहुत सारी पब्लिक यहाँ घूमने के लिए जाती है, उस सीज़न वाले टाइम में वैसे भी वो रास्ता बंद ही कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ से एक कार अगर सामने से आ गई, दूसरी कार भी फिर उसके अपोजिट साइड से आ रही है ना, तो दोनों कारें निकल ही नहीं पाएंगी। काफ़ी नैरो रास्ता रहता है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ, ये धान की फसल है जिसमें से चावल निकाला जाता है और भी काफ़ी सारी फसल है। और बताना मम्मी, और कौन कौन सी फसल है? और ये कोई साग बो रखा या दाल है कोई? अब ये कोई में है, अब कोई में क्या है वो आप देख रहे हैं ना। कोई में या तो दाल है या साग है। क्योंकि हमारी माँ को भी नहीं पता इस कोई का नाम। दाल लग रही है, मूंग दाल। मूंग दाल फाइनली पता चल चुका, ये है मूंग दाल। मूंग दाल है पक्का? खाली आ रही है मूंग दाल। थोड़े थोड़े बोले बेचारे ऐसे ही करते हैं। ये टाइगर फॉल से बहता हुआ पानी यहाँ तक आ रहा है। आप देख सकते हैं हम लोग पहुँचने ही वाले हैं बस। ये टाइगर फॉल के नज़ारे शुरू हो चुके हैं। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं टाइगर फॉल। सुकून शांति वाली हवा। और ये देखिए ऊंचा नीचा रास्ता।
माँ यहाँ पर टाइगर फॉल और गुच्चू पानी में कंपैरिजन करते हुए। हाँ जी, टाइगर फॉल में घूमते समय आप लोग यहाँ की दी गई चेतावनी पर ज़रूर ध्यान दें। यहाँ पर मदिरा यानी शराब का सेवन बिल्कुल मना है। आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी अगर आपने ऐसा कोई भी काम यहाँ पर किया, और अश्लीलता का प्रदर्शन बिल्कुल भी ना करें, इस बात का आपको ध्यान रहे। भाई साहब हमें छोड़ के काफ़ी आगे जा चुके हैं और हमें सीरियसली पता नहीं है कि हम इसी तरफ से जाएं टाइगर फॉल के लिए, बट हम लोग जा रहे हैं फिर भी। अब देखते हैं कि हम लोग वहीं पहुंचते हैं जहां सौरभ है या नहीं। ये भाई साहब सामने की तरफ दिख गए हैं हमें, शायद आप लोगों को भी दिख गए होंगे। माँ को यहाँ गलत फहमी थी कि भाई और शिवू पसीनों में भीगे हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं था, ये वाटरफॉल के पानी में भीगे थे। आ जाओ, शायद लग रहा है कि सब बढ़िया है। टाइगर फॉल भी भारत में पाए जाने वाले हाईएस्ट फॉलों में से एक है, जो कि 312 फीट की ऊंचाई से गिर रहा है। और इसके नीचे ना भी जाओ, इसके पास ही आप लोग खड़े होगे ना तो भी आप लोग पूरे भीग जाएंगे। फोन में बस दिखी ना रही है, अब कहाँ दिख रही है, बहुत दूर हो गई, ना आ रही, धुंधली आ रही है और फोन और जाएगा। कहाँ चले गए आगे? मैं बिल्कुल चंपू हो चुकी हूँ, फुल भीग चुकी हूँ, और हमने फॉल के नीचे बहुत 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 मजे की। फाइनली हम लोग निकल रहे हैं, तो वापस जा रहे हैं। हमारी कंडीशन देख रहे हैं। अरे यू फोन कोई नहाया शायद, आजा चलो आ रही हूँ। ये हम लोग हैं टाइगर फॉल पर, और हमने जो सबसे ज़्यादा मस्ती की है वो इस पॉइंट पे होती है। फिर आप लोग वहाँ पर ऐसी कंडीशन हो रही है कि आप बिल्कुल ब्रेथ होल्ड हो जाएगी आपकी, मतलब एक ब्रेथ भी लेना बहुत मुश्किल है। इतनी ऊंचाई से जब पानी गिरता है तो सांस लेने में तो दिक्कत होगी, तो आपको अपनी ब्रेथ खुद ही होल्ड करनी पड़ेगी। वहीं पर है, यहाँ पर नहीं है। हमने वहाँ फुल ऑन मस्ती की। तानिया वहाँ नहीं जा पाई थी क्योंकि शिवू उसको जाने नहीं दे रहा था। अभी मैं तानिया को लेके वहाँ मेन जगह पर जाने वाली हूँ, और मैं फिर से वहाँ पर एक और बार फॉल के नीचे खड़े होने वाली हूँ। देखते हैं फिर। अभी तानिया को लेकर जाया जा रहा है फॉल के नीचे, क्योंकि तानिया को शिवू ने जाने नहीं दिया था। हमने बहुत ट्राई किया वहाँ पर एंड टाइम तक, पर उसने बिल्कुल नहीं जाने दिया। तो फाइनली हम लोगों ने शिवू को ये बोलकर कि कार में जाओ, हम लोग कुछ लेकर आते हैं, भेज दिया है गाड़ी में सौरभ के साथ। और हम लोग अभी जा रहे हैं वापस से। अरे मैं कुछ पिक क्लिक करूँगी, किसी को भी नहीं आती, कुछ पिक कुछ पिक क्लिक करेंगे यहाँ पर थोड़ा दूर से, और उसके बाद मैं फ़ोन मम्मी को वापस देने जाऊँगी। एंड देन देखो आप लोग कंडीशन। चलो चलो यार, जल्दी जल्दी आ गए।
जसिया सौरभ का आईफोन बंद हो चुका था। तानिया फ़ोन के पास तक पहुंच चुकी है। मैं थोड़ी दूरी पर हूं और मेरा फ़ोन यहीं से हैंग होना शुरू हो गया था। मतलब पानी का लेवल देख सकते हो आप कि फॉल का पानी यहाँ तक आ रहा है। बहुत ट्राई करने के बाद भी तानिया मेन फॉल के नीचे नहीं खड़ी हुई। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी मस्ती की और एंजॉय किया वाटरफॉल को, आई मीन टाइगर फॉल को। ये बात तो सच में बहुत ही सही है कि जिन पंच तत्वों से मिलकर हम लोगों का शरीर बना है ना, उन्हीं पंच तत्वों के आसपास होने से हम लोगों को जो सुकून, जो शांति महसूस होती है ना, वो और कहीं मिल ही नहीं सकती। वो किसी के पास होने से या ना होने से वो सब कभी होगा ही नहीं जो आपको यहाँ महसूस होगा। माँ को भी हमने यहाँ पर एंजॉय करने के लिए भेजा। माँ उतर नहीं रही थी। प्रॉब्लम वही कि माँ को नीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम है, तो उतरना उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम वाला हो जाता है। बट फिर भी हम लोगों ने उनको नीचे लेकर गए और यहाँ पर थोड़ा उनको एंजॉय कराया, क्योंकि यार कौन ही रोज़ रोज़ तो यहाँ पर आएगा ना, तो फिर अभी मौका है तो मौके को क्यों गंवाना। सेम जगह पर रोज़ रोज़ जाना शायद पॉसिबल नहीं भी हो पाता है, बट हाँ अलग अलग जा सकते हैं। बट अभी जहाँ है वहाँ का एंजॉय कर सकते हैं। और करो। माँ की मस्ती चालू है, माँ की इकलौती बहू रानी के साथ, और ये कुछ क्यूट क्यूट पिक्स क्लिक कराते हुए। और ये अब शुरू होती है हमारी वापसी की पग यात्रा, जो कि फिर से काफ़ी हार्ड होने वाली है। किसके लिए? ऑफ कोर्स माँ के लिए, क्योंकि माँ के घुटनों में तो है प्रॉब्लम, बट हम हैं उनको सपोर्ट से हम लोग ऊपर तक लेके जाएंगे। ये कुछ छोटी सी क्लिप हम अपनी भी बनवा लेते हैं। ठीक है, चलते हैं। अब बहुत हो गया क्लिप बनते हुए, चलते हैं। इस रास्ते को ऊपर तक तय करना है और माँ को सपोर्ट देते हुए ऊपर लेकर जाना है, क्योंकि यार जितना आराम से वो नीचे उतर गई थी, अभी चढ़ने में और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। घुटनों में अगर आपको प्रॉब्लम है तो सच में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए रास्ता। और पर अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो फिर क्या ही कहना, आना तो पड़ेगा, फिर चल के ही आना पड़ेगा भाई। चलते हैं, वापसी का सफ़र करते हैं, और आते हुए जिन पर ध्यान नहीं दिया उन पर जाते हुए ध्यान देंगे। चलिए इसी तरीके से रास्ते को पूरा करेंगे आपके साथ और आप हमारे साथ। खाऊंगा मैं, आप सारे खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगी। ये एक पौधा है जिसे हमारी मम्मी बोल रही है मकोए, और तानिया खाएगी थोड़ा बेटा। ये जो मकोए है ये कुछ खाने का होता है। मीठा है। वाओ टेस्टी। मुझे वाओ, चलो जंगली फ्रूट्स यम्मी। चलो जल्दी। अरे साथ में हाथ में दिखाओ। अगर आपको
माँ आपको बता देंगे, इसको देखना नहीं है, खाना है, ठीक है? ये देखो। आ जाओ। क्या क्या? ये मैं कुछ अपने फेवरेट कलर के फ्लावर को निहारते हुए और उससे बातें करते हुए, सच में ये कलर अलग ही है। मेरे तो इसमें वीडियो में दिखाई भी नहीं दे रही। ये देखिए, सामने आपको 2 कारें दिखाई दे रही हैं, एक सामने से और एक उसके अपोजिट साइड से। ये वही रास्ता है जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से कार व्हीकल्स मीन्स जा सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही नैरो रास्ता है और जो यहाँ पर घूमने का टाइम रहता है ना, वो मेन सीज़न के टाइम पे तो ये रास्ता बिल्कुल बंद ही कर दिया जाता है। रीज़न यही है कि यहाँ पर अगर अपोजिट साइड से कोई व्हीकल आ जाता है तो वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही नैरो वे है ये और यहाँ से 2 एक साथ तो जा ही नहीं सकते बिल्कुल भी। तो सामने से क्रॉस कैसे करेंगे जब इतना छोटा सा रास्ता है? तो ये बहुत ही रिस्की हो जाता है, इसलिए ये बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारी पब्लिक यहाँ घूमने के लिए आती है। तो मेन जो आप लोगों के लिए रास्ता बचता है वो रास्ता होता है पैदल पग यात्रा करने का, जो 1 से 1.5 किलोमीटर का है। तो इस पग यात्रा के लिए अगर आप रेडी हैं तो आप टाइगर फॉल ज़रूर आएँ, और आपको आना भी चाहिए, क्योंकि आपको इस सफ़र में बहुत मज़ा आएगा और टाइगर फॉल में भी बहुत मज़ा आएगा। तो ये एंजॉय अगर आपको करना है तो यहाँ आपको ज़रूर आना है। हाँ जी, तो वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करो और लाइक भी कर दो। इतनी मेहनत से आपको सारा का सारा व्यू दिखाया है, उसके बावजूद आप लोग ऐसे बैठे रहते हो खड़ूस की तरह। जो आपको जाते हुए नहीं दिखाया था ना, वो व्यू यहाँ से दिखा देती हूँ आते हुए। और ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो पढ़ लीजिए टाइगर फॉल के बारे में। तो ये सच है कि टाइगर फॉल की जो आवाज़ है वो बिल्कुल बाघ की दहाड़ की तरह ही लगती है। और ये पैदल यात्रा आपको कितनी पड़ती है वो सब यहाँ लिखा हुआ है। और ये ट्रैकिंग मार्ग कितना लंबा है, चक्राता से जो दूरी है कितना जुड़ा हुआ है चक्राता से, और जंगलों से घिरा हुआ है, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये वही लिखा हुआ है जो सच है और यही सच है, तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग चलते हैं वापसी अपने घर की तरफ। पहाड़ी इलाका है तो रात होने से पहले हमें ये पहाड़ी इलाका पार करना है। और ये देखिए हम लोग की क्या हालत हुई है। पहाड़ी इलाका क्रॉस करते करते हम लोग ऐसे एरिया में पहुंच गए जहां तूफ़ानी बारिश का सामना हमें करना पड़ा। एक्चुअली हम लोगों को पहले से पता था बारिश शाम में स्टार्ट होने वाली है, फिर भी क्या कर सकते हैं यार, वापस आते हुए सब होना ही था। ये कुछ पिक्स और ये और कुछ बेहतरीन पिक्स जो हमने टाइगर फॉल पर क्लिक की थी। ये नज़ारे जो रास्ते भर हमें मिले। ये देखिए माँ, हमारी प्यारी सी माँ तानिया एंड मी। सो बाय बाय, लव यू ऑल।